असल में ये आज तकरीर बयान नहीं, आज मुशावरत यही होना चाहिए। हम लोग सब एक दूसरे की फिक्रों से असल में कुछ लोग नए तशरीफ लाए हैं जो और इलाकों से दावत दी गई थी माशाअल्लाह, तो उनके सामने मुझे तो थोड़ा बोलना ही था, इसके लिए मैंने जिक्र कर दिया ताकि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, बहुत कुछ बातें हो चुकी है। हमने तनख्वाह के मुताबिक भी बातें सुनी और एक बात जो आई वो ये है कि आजकल बच्चों में कमजोरी क्यों पैदा होती है। ये सब बातें तो हमने कर ली है। अब इन सब बातों को सुलझाने के लिए हमें क्या अमल करना पड़ेगा। आज के ज़माने के अंदर वालिदैन को एजुकेशन का इतना शौक लग गया है कि ना पूछो बात। पूरा मजमा उलमाए किराम का है, कुछ जिम्मेदारान भी है यहाँ पर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया के ज़माने को देखते हुए एजुकेशन को छोड़ दो, पढ़ाओ अपने बच्चों को, खूब एजुकेशन पढ़ाओ। ये तो उलमा को कह रहा हूँ, अपने मकाम के ऊपर जाकर के आवाम के सामने ये बातें रखना है हमें। खूब पढ़ाओ, मुसलमान के बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, सब बनाओ, कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन हमें उन्हीं के इदारे से हमें क्या करना है वो सीखना है। बात गलत हो तो माफ करना। हमें हमारे दीनी बच्चों की तालीम के सुधार के लिए उन्हीं दुनियादार स्कूलों से मदद लेनी पड़ेगी। कैसे? हम सबसे पहले अपने मकाम के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर मस्जिद के अइम्मा न बोला जाए, यहाँ पर मकातिब के जिम्मेदारान बोला जाए। मकातिब के जिम्मेदारान को पाबंद किया जाए कि वो सबसे पहले अपने गांव, अपनी सोसाइटी के अवाम को इकट्ठा करे जिनके बच्चे आज हमारे पास तालीम को हासिल कर रहे हैं। जिस तरीके से दुनियादार लोग स्कूलों के अंदर वाली मीटिंग कायम करते हैं, भाई आज तो क्यों पढ़ने आया, तो पेरेंट्स मीटिंग थी। हर महीने की आखिरी तारीख के अंदर उनके वाली मीटिंग होती है, उन मीटिंग को कायम करें और मीटिंग के अंदर बात को रखे कि बेशक आपका बच्चा 10 बजे स्कूल जाता है, आपकी सोसाइटी के अंदर से, आपके गांव के अंदर से 25 बच्चे 10 बजे स्कूल जाने वाले हैं। आप क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 25 बच्चों के 25 वालियों को एक जगह जमा करें और पूरा हुजूम मिल करके एक एप्लीकेशन लेकर के स्कूल के जिम्मेदार के पास जाए और वहां पर टाइम की कटौती करा दे। बता रहा हूँ, बच्चे दीवा गांव को छोड़ करके और किसी गांव को छोड़ करके बात कर रहा हूँ, देहातों का निजाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मैंने 15 साल दीवा गांव में खिदमत की है, कभी कोई बच्चा मेरे पास या किसी भी उस्ताद के पास ऐसा नहीं आया होगा कि मुझे स्कूल जाना है, छुट्टी हो। लेकिन 1.5 साल 2 साल से शहर के अंदर पढ़ाने का मौका मिला है, बच्चा सबसे पहले वक्त का पाबंद नहीं होता है। यह असातिज़ा की गलती नहीं है। अगर उस्ताद 15 मिनट बच्चा ले आया, हम कबूल तो कर लेंगे, लेकिन कुछ हल्की सी सजा भी कर देंगे तो वालिद फौरन उमड़ करके आ जाएगा उस्ताद के ऊपर। तो ऐसा मसला पेश ना आवे, इसके लिए सबसे पहले हमें जाकर के पेरेंट्स मीटिंग को कायम करना पड़ेगा। एक जमाना वो था कि मगरिब की नमाज के बाद मोहल्ले के अंदर गश्त लगाते थे, तो मोहल्ले के हर घर के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी और वही बच्चे थे जो मकातिब के अंदर पढ़ने वाले, वो अपना अस्बाब को अपने वालिदैन के पास, अपने भाई बहनों के पास याद कर लिया करते थे। लेकिन आज वो बच्चा हमारे पास सुबह में आता है, बगैर मुंह धुला, बगैर गुस्ल किया,
गंदा कुचला आ जाता है और उसको पूछो बेटा घर के ऊपर वालिदैन ने सबक याद करवाया, वो कहेगा कि नहीं करवाया। अब उसी बच्चे को पूछो कि स्कूल का होमवर्क करवाया, वालिदैन फिक्र से लेकर के बैठेंगे कि मुसलमान की बात बता रहा हूं। अब आप सब अपने सीने पर हाथ रख करके सोचें कि हमने क्या किया उनके लिए। तो मैं जिम्मेदार हजरात से अर्ज करता हूं कि सबसे पहले जावे अपने मकाम के ऊपर और पेरेंट्स मीटिंग को कायम करे। सदर हजरात जो है वो अपने मुतवल्लियान से मुलाकात करे और उनको कहे कि हर महीना जिस तरीके से स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग होती है, हम मदरसा की पेरेंट्स मीटिंग करेंगे। दूसरी एक बीमारी जो लग चुकी है वो ट्यूशन की बीमारी है। मदरसे का ट्यूशन नहीं, स्कूल की ट्यूशन की बीमारी लग चुकी है। मौलवी साहब 9 बजे ट्यूशन जाना है, मेरे बच्चे को छुट्टी दे देना। क्या आपका ही अकेला बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है, दूसरे बच्चे नहीं पढ़ने आते हैं? तो हम उनको समझा दें कि आपके बच्चे के टीचर को मिल करके आप क्यों नहीं समझा सकते हो कि ट्यूशन का टाइम बदल दिया जाए। तो इसके लिए हमें हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं उन तमाम बच्चों के वालियों से मुलाकात करके एक जगह पर जमा करके उनको ये बतलाना पड़ेगा कि आपके बच्चे को 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक मदरसे में आने के पाबंद बनाओ और आप भी खुद पाबंद बनो। 10 बजे के बाद आपके बच्चे के ऊपर कौन हाथ रखने वाला है? जितना एजुकेशन दिलाना हो दिला दो, कोई इनकार नहीं करता है, कोई मना नहीं करता है। बहरहाल बात लंबी होती चली जा रही है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ यही है कि इसके लिए हम सबसे पहले अपने मकाम के ऊपर पहुंच करके जिम्मेदारों को यूं कहें कि स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग की तरह हम भी पेरेंट्स मीटिंग करें और पेरेंट्स मीटिंग का ये बात रखी जाए कि हमारे बच्चे मकतब में कुरान की तिलावत करने के क्यों कमजोर पड़े जा रहे हैं। स्कूल के पीछे बहुत सारा ध्यान दिया जा रहा है और दीनी एतबार से इस्लामी एजुकेशन के पीछे कुछ ध्यान नहीं है और दुनियावी तालीम को हासिल करने के लिए वक्त इतना ज़्यादा दिया जा रहा है कि मैं पूछो बात। मैंने इसके लिए सबसे पहले बता दिया कि बगैर मुंह धुला बगैर गुस्ल किया हुआ धक्का लगा लिया, मौलवी साहब खींच करके बिठा दो उसको, लो लगाना, फिर लगाते तो फरियादी पे आती है और 9 बजे लेने के लिए वही वाले आकर के खड़ा हो जाते हैं। अब हम जिम्मेदार हैं, वाली जिम्मेदार है कि जिम्मेदार जिम्मेदार है, ठीक है? तो हमें जहन बनाना पड़ेगा और उनको दीन की तरगीब देनी पड़ेगी और तालीम की क्या अहमियत है, मकतब की क्या अहमियत है, उनके सामने समझाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम जो है इसी नहज के ऊपर काम करेंगे, वालियों से घुल मिल करके काम करते रहेंगे तो ये खुद ब खुद हमारे तनख्वाहों का मसला भी हल होता चला जाएगा क्योंकि आवाम को तालीम देती है। सही। बहरहाल कुछ 1-2 वाक़यात ऐसे बने हैं कि बच्चा जुवान हो जाता है 17 साल के अंदर। ये ज़माने के अंदर तो आम मतन शरीयत भी कहती है कि 15 साल के बाद बच्चे को बालिग समझो। तो 17 साल 18 साल के बच्चे बालिग हो चुके होते हैं। गुस्ल फर्ज कब होता है ये भी बहुत सी मरतबा बच्चों को पता नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता कि हम उलमाए किराम नहीं पढ़ा रहे हैं, मैंने खुद 3 या 4 साल तक बेहद समर पढ़ाई है और हमारे और भी दीवार कैसा लिया है उन्होंने भी पढ़ाए बेहद समर, तो उसमें मसाइल समझाए जाते हैं। अगर किसी जगह के ऊपर निसाब में इस्लामी तारीख दारुल कंठाई जाती है, जमीयत उलमाए हिंद के अंदर भी ये मसाइल तो आते ही रहते हैं, लेकिन ये इस्तेहज़ार न होने की वजह से। दूसरी बात मुझे जो बताना है कि तालीम के अंदर कमजोरी, बातों से बातें बनती है, अमल से नताइज वजूद में आते हैं और दीन वजूद में आता है। बातें करते रहेंगे, बातें होती रहेंगी। एक मरतबा मैंने दीवा गाँव के अंदर पढ़ा रहा था तो एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब किसी करीबी इदारे के हैं, वो आए और हमारे किसी चौथी जमात या जो 4 से 10 या 1 से 4 तक की जमात है उसका इम्तिहान लेने के लिए बैठे हुए थे। तो बच्चे को एक दुआ पूछी कि बेटा बताओ ये करने के कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। वो बच्चे ने फौरन अपनी जुबान से उस दुआ को अदा करके उनको सुनाया। वो मुफ्ती साहब खुद रोने लगे। अरे मौलवी साहब क्या अच्छी तालीम है, इतनी दुआएं तो हमारे बच्चों को याद नहीं है। कौन कह रहा है? इदारे के अंदर पढ़ाने वाला मुफ्ती कह रहा है कि इतनी दुआएं तो हमारे बच्चे को याद नहीं है।
अगेन। और छोटे बच्चों को जो है ना वो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हमारे हज़रत अब्दुल साहब नूरानी, हज़रत अब्दुल समद साहब नूरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये जो बाल मदरसा बोलते वो बच्चे, तख्ती वाले बच्चों को आगे खड़े करो। क्यों कि बड़े बच्चे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं जमात के बच्चे जो कलमे पढ़ेंगे, दुआएं पढ़ेंगे, सुन सुन करके उनको याद हो जाएगा। तो बाद में बेटा वाली बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा दुआएं तुरंत तक पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी निगरानी कौन करेगा? उस्ताद ने ये सिखा दिया। ये बात हमें अपने मकाम के ऊपर जाकर के करना है कि अपने बच्चे जब खाना खाने के लिए बैठे, सोने के लिए लेटे, गुस्ल खाने में जाने से पहले, बैतुल खला में जाने से पहले इन दुआओं के लिए ध्यान देने वाले हज़रत को जाकर के सबक सुनाना है कि आपका बेटा खाना खाए, बेटा आज कौन दुआ सुनाएगा, उसको इनाम दूंगा। इस तरीके से वाले हजरात का जहन बनावे तो इंशाअल्लाह वाले हजरात की मदद असातिज़ा को मिलती रहेगी और जिम्मेदारान तो अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की मदद करते ही करते हैं। तो इंशाअल्लाह मकतब का निज़ाम भी अच्छा रहेगा और उसकी तालीमी सुधार के ऊपर आएगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। बुरा लगे तो माफ़ करना, बहुत ही बदल माफ़। माशाल्लाह सबके तजर्बे और मुफीद बात जारी माशाल्लाह। ये